पड़ोसी के घर की शादी में पड़ोसी जाता है। किसी के यहां से पत्रिका नहीं आई और तुम उसके घर के शादी में चले जाओगे क्या? जम के बोलो जरा। किसी के यहां से निमंत्रण नहीं आया तो तुम उसके यहां शादी में चले जाओगे? नहीं जाओगे। उसी तरह जैसे किसी के यहां से पत्रिका नहीं आती तो तुम शादी में नहीं जाते, किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आता तो तुम शादी में नहीं जाते, उसी तरह शंकर भगवान का निमंत्रण तुम्हारे दरवाजे पर आता है। शिवजी तुम्हारा हाथ पकड़कर लाते हैं तो तुम शिव पुराण में आते हो। आप ये ना सोचें कि कथा में आप जा रहे हैं, नहीं नहीं, रिश्तेदार के यहाँ रिश्तेदार जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितने पुरुष इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, आप सबके अंदर शंकर का एक अंश है, आप सब शिव का एक प्रतिबिंब हो, इसलिए शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच रहे हो। और जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां, जितनी मेरी माताएं इस कथा के अंदर अगर विराजमान हैं तो आप स्वयं शिव और शक्ति का एक प्रतीक हो। आपके अंदर माँ जगत जननी विराजमान है, आपके अंदर स्वयं देव अधिदेव महादेव विराजमान हैं, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा तक पहुँचे हो, वरना आप शंकर की कथा तक नहीं पहुँच सकते। शिव रूपी श्वास शिव रूपी श्वास शरीर से निकल रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये शरीर है। और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकलना बंद हो जाएगी, उस दिन ये शरीर शरीर नहीं रहेगा, फिर केवल ये शव बन जाए। शरीर से शिव गया तो शव बन गया, शरीर में शिव है तो फिर श्वास है, तो समझो कि ये शरीर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही। हम शिव को पहचाने तो। लोग कहते हैं संसार बुरा है, लोग कहते हैं जगत बुरा है, लोग कहते हैं ये बुरा है, लोग कहते हैं वो बुरा है। हम कहते हैं आप अच्छे बन जाओ तो पूरा जगत आपको अच्छा दिखने लगेगा। आपके अंदर शिव होगा तो पूरा संसार शिवमय नजर आए। अच्छा बोलो मेरी जीजियों, उत्तर देना थोड़ा सा, बिहार की मेरी जीजियों उत्तर देना। छोटी सी कन्या में देवी का दर्शन करते हो कि नहीं करते हो? जम के बोलो, करते हो। नवरात्रि में कन्या भोज कराते हो, कन्या का पूजन करते हो, ठीक है। अब छोटी सी कन्या में तुमने देवी का दर्शन किया, वही कन्या जब शादी के मंडप में जाती है, फेरे होते हैं, विवाह होता है, मंगल पाणिग्रहण संस्कार होता है, दुनिया का सबसे पहला विवाह, दुनिया का सबसे पहला विवाह
मंडप में किसका हुआ था? तो आप उत्तर दे सकते हो शंकर और सती का हुआ था, शिव और सती का। सबसे पहला विवाह शिव और सती का हुआ था। उसके बाद में फिर राम जी का विवाह, फिर कृष्ण जी का विवाह, नारायण जी का विवाह, ब्रह्मा जी का विवाह, ये सब विवाह के क्रम बाद में। अब शिव जी का विवाह सबसे पहले हुआ। शंकर भगवान ने मां सती को वचन दिया, सती जब एक लड़की एक लड़के के साथ पाणी ग्रहण संस्कार में बैठेगी, उसका मंगल विवाह हो रहा होगा, उस समय पर लड़का और लड़की दोनों शंकर और पार्वती का स्वरूप होंगे, ये शिव ने कहा। पर हमारे यहाँ ऐसा नियम है, लड़की को अगर हल्दी लग जाती है तो घर की माँ फिर उससे काम नहीं कराती है। तुम्हारे यहाँ है क्या ऐसा नियम? लड़की की माँ कहती है बेटी रहने दे, तू मत काम कर, अब तुझे हल्दी लग गई है, अब तू मत काम कर, तुझे हल्दी लग गई। लड़के को अगर हल्दी लग जाती है तो कह देते हैं तुझे हल्दी लग गई, अब तुम बाजार मत जाओ, तुम ये काम करने मत जाओ, तुम पत्रिका बांटने मत जाओ, तुम ये सामान लेने मत जाओ, तुम्हें हल्दी लग गई। लड़के को हल्दी लग जाती है तो घर के लोग उसे काम करना बंद करवा देते हैं। लड़की को हल्दी लगती है तो घर के लोग उससे काम कराना बंद करा देते हैं। उनसे पूछो क्यों, तो किसी ने कहा हल्दी भरा हुआ शरीर लेकर कहाँ जाएगा, इसलिए। ऐसा नहीं है, हल्दी भरा शरीर क्यों नहीं, जब हल्दी बाजार में बिक सकती है, हल्दी बाजार में लग सकती है, हल्दी की दुकान चल सकती है, तो शरीर में लगने में क्या दिक्कत। पर हल्दी भरा शरीर लेकर, ऐसा नहीं है, वो हल्दी लगने के बाद शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर नहीं जा पाए, उसका स्मरण किया। वो शिव और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। अब कन्या में जगदम्बा का दर्शन किया, विवाह के बाद में बोलते जाओ वर और कन्या में शंकर पार्वती का दर्शन हुआ। अब लड़की सौभाग्यवती हो गई, सौभाग्यवती हो गई, यहाँ से लेकर मांग तक उसने सिंदूरा भर लिया। सिंदूरा भरने के बाद नाक में नथनी, कान में कुंडल, होठों पर लाली, माथे पर बिंदी, चोटी का गजरा, पाँव का महाबूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की पायल, बिछुड़ी, 16 श्रृंगार नारी ने कर लिए। जैसे ही 16 श्रृंगार हुए, 16 श्रृंगार जैसे ही पूर्ण हुए, पूर्ण होते से हम उसको सौभाग्यवती नारी कहने लगते हैं, हम उसको सौभाग्यवती स्त्री कहने लगते हैं। सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है कि जैसे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती अपने पति के लिए सती हो जाती है, उसी तरह जब सिंदूरा चढ़ने के बाद अगर पति के लिए, अगर पत्नी मौत से भी लड़कर अपने पति की जान वापिस लेकर आ जाती है, उसको सती का भाव, उसको सात्विकता का भाव दिया गया। फिर वो पार्वती बन गई, फिर वो सती का रूप बन गई। तो हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने संसार के मनुष्य हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब शंकर का एक स्वरूप है, उन सब के अंदर शिव बसता है, वो शंकर का एक प्रतिबिंब है। और जितनी मेरी माँ है संसार की, वो सब मेरे शिव शक्ति का, माँ जगत जननी का एक प्रतिबिंब, माँ दुर्गा का एक लाइन गुनगुनाते हैं, लोगों ने उसको गाया है, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, सब में शिव दिखता है यारा में क्या, हर एक में वही दिख रहा, सब में वही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं। वो कहते हैं ना, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है, खुद कुछ नहीं करना चाहते और कहते हैं किस्मत खराब है। हर एक व्यक्ति का
यही मांजरा है, हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है। खुद अच्छा देखता नहीं और कहता है जमाना खराब है। स्वयं कुछ करने को तैयार होते नहीं, मेहनत करने को। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि घर में बैठे रहो, अपना परिश्रम करो। बच्चे को अगर बेलपत्र चढ़ाने का बोलो, बच्चों को अगर शहद की बेलपत्र लगाने का बोलो, तो ये बात भी बोलो कि सियोर वाला महाराज अपनी प्रत्येक कथा में कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना है। रात दिन एक कर दो और फिर परीक्षा देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चिपकाकर फिर जाओ, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में। अब दुनिया के लोग तो आधी बात बताते नहीं कि मिश्रा जी ने कहा है बेलपत्री पर शहद लगाओ, पर उन्होंने मिश्रा जी ने जो कहा कि मेहनत भी तो करो, परिश्रम भी तो करो। जब हम मेहनत ही नहीं करें, परिश्रम ही नहीं करें, तो शिव कैसे फल दे? थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष। सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, खूब पढ़ो। ये कभी मत सोचना कि मैं बन ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारे अंदर का जुनून जागना चाहिए और तुम्हारे अंदर का विश्वास जागना चाहिए, उस सिंहासन पर तुम बैठ कर। अपने भीतर के संघर्ष को, अपने भीतर के जुनून को जगाइए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते। किस किस को लाजवाब बनना है? लाजवाब बनने के लिए सब तैयार हैं कि हमको लाजवाब बनना है, पर लाजवाब बनने के लिए सबसे बड़ा एक त्याग करना पड़ता है। लाजवाब बनना है तो जवाब देना छोड़ना पड़ेगा, तब तुम लाजवाब बन सकते हो। अब बहू सोचती है कि मैं लाजवाब बन जाऊं, अब बहू सोचे कि मैं लाजवाब बन जाऊं, पर तो जवाब सास ने कुछ बोला और उसने पलट के जवाब दिया। पत्नी कहे मैं लाजवाब जब बन जाऊं, तो पति ने कुछ कहा, उसने पलट कर जवाब दिया। पति कहे मैं लाजवाब बन जाऊं, पति ने कुछ कहा, पत्नी अपशब्द कह दी। एक दूसरे को जवाब देने की परिभाषा को थोड़ा कम करो। एक जरूरी नहीं कि तुम हर बात का उत्तर दोगे। उत्तर देने के लिए तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। तुम तो लाजवाब बनने के लिए थोड़ी मौन का धारण करो, थोड़ी मौन। धनु राजा के 2 पुत्र थे। राजा धनु के 2 पुत्र हैं, रंभ और करम। दोनों तप करने गए, तपस्या में लीन होने गए, और
इनके घर में औलाद नहीं थी। रंभ के घर में भी औलाद नहीं थी और करम्ब के घर में भी औलाद नहीं। दोनों के घर संतान नहीं। दोनों तप करने चले गए। उन्होंने सोचा पृथ्वी पर अगर तप करेंगे तो ये पशु पक्षी, ये मक्खी मच्छर वायुचर ये परेशान करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पानी के अंदर बैठकर तप करते हैं। दोनों की दोनों रंभ और करम पानी के अंदर बैठ गए। इतने में एक मगर आया और उसने करम्ब को खा लिया। एक भाई मर गया, करम्ब मर गया, अकेला रंभ बचा। और रंभ को मालूम पड़ा कि मेरे भाई करम्ब को मगरमच्छ खा गया। क्या करा जाए? अब इसने पानी में तप करना बंद करा, पृथ्वी पर बैठकर तप करना प्रारंभ करा, आसपास अग्नि लगा ली और बैठ गया तप करने के लिए। तप करता गया करता गया करता गया करता गया। तप इतना तीव्र कर लिया कि आखिरी में ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी को पूछना पड़ा कि यह बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? जब आप प्रतिदिन रोज शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर का चढ़ा हुआ जल आचमन करते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते रहोगे, किसी के घर में कोई व्यक्ति रोज काम करे, उससे तनख्वाह की कोई बात नहीं। तुम्हारी दुकान पर कोई व्यक्ति आए, रोज काम करे रोज काम करे रोज काम करे, तनख्वाह की बात नहीं हुई, तुमने तो रोज काम करवाया, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। ए बेचारा चाय ला कर देता है, ए बेचारा झाड़ू लगा देता है, मेरी दुकान खोल देता है, तो तुम्हारे मन में भाव आएगा। तुम क्या करोगे? उसको चाय पिलाना चालू करोगे। फिर तुमने सोचा ले 10 रुपये रख लिया कर रोज, 50 रुपये रख लिया कर रोज। सेठ जी ने 50 रुपये देना चालू कर दिया। तनख्वाह की कोई बात नहीं है, ये तो बेचारा ऐसी ओटले पर बैठा था और इसने काम करना चालू करा। सेठ जी झाड़ू लगाना चालू करी, सेठ जी की दुकान पे चाय ला कर दी, सेठ जी का सारा ऑफिस साफ कर दिया, तो सेठ जी के अंदर दया प्रकट हो गई। उसने 25-50 रुपये तनख्वाह के देना चालू कर दिया। उसी तरह जैसे तुम शंकर जी के मंदिर में जाओगे, उनके मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उसकी ज्वारी लगा रहे हो, उसका श्रृंगार कर रहे हो, आचमन कर रहे हो जल का, तो एक ना एक दिन भगवान शंकर के मन में भी आ जाता है कि इसको तनख्वाह कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। भगवान से मांगने के लिए भी तुमको सोचना पड़ेगा 50 बार, विचार करना पड़ेगा। कभी कभी भगवान देने को तैयार हो जाता है पर हम मांग ही नहीं पाते। एक सेठ सेठानी मंदिर में जल चढ़ाने गए, साथ में अपने पोते को भी ले गए। लोटा था एक, पति के पहले मैं चढ़ाऊं, पत्नी के पहले मैं चढ़ाऊं, पोता के पहले मैं चढ़ाऊं। लोटा शंकर जी के ऊपर, वो इधर खींचे वो उधर खींचे, शंकर जी के ऊपर ही लोटा धड़ से गिर गया। जैसे शंकर जी के ऊपर लोटा गिरा, पार्वती जी शिव जी की पूजन कर रही थी, उन्होंने शंकर भगवान को देखा तो उनके सिर पे गुम्मा पड़ा। अच्छा खासा सिर यहां से ऊंचा हो गया। पार्वती जी बोली भोले बाबा ये क्या हो गया? शंकर भगवान बोले एक पति पत्नी जल चढ़ाने के लिए झगड़ा कर लिए, पोता भी झगड़ा कर लिया, लोटा मेरे सिर पे गिर गया। पार्वती जी ने कहा इतनी सच्ची भक्ति कि लोटा गिरा शिवलिंग पे और गुम्मा पड़ गया शंकर को। पार्वती जी बोली अब भी की अब भी जाओ और उनको वर देकर आओ। शंकर भगवान बोले ऐसा कोई होता है क्या? एक तो उन्हें लोटे की मार दी, ऊपर से क्या वर देकर आओ? कुछ भी हो पर तू वर तो देकर आओ। शंकर भगवान पार्वती के कहने पर पहुंच गए। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने पूछा तुम कौन? शंकर जी।
पहले तो कभी नहीं आए। भगवान बोले ऐसा लोटा भी कभी नहीं पड़ा। पड़ा तो आना तो पड़े। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में पत्नी बोली लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगी, तुम नहीं मांगोगे। शंकर भगवान ने कहा जिसकी मर्जी हो वो मांग लो, मांगो, किसको मांगना। पत्नी बोली मैं, पति के मैं, पत्नी के मैं, पोता के मैं। इतने में भगवान शंकर बोले पहले इसको मांग लेने दो, लेडीज फर्स्ट मांगने दो। तो इसने कहा भगवान भोलेनाथ मुझे अगर देना चाहते हो तो मुझे तुम 16 साल की बना दो। अब शिवजी ने उसको 16 साल की बना दी। बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर। अब 16 साल की बन के वो अपने लहंगे को ऐसे ऐसे हिला के और बुढ़े को चिढ़ाए, पति को, और खूब चिढ़ाए और चिल्लाती जाए डोकरा ए बुढ़े, और बुढ़ो पति को चिढ़ाए। अब शंकर जी ने कहा तुम्हारी बारी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने सोचा बताओ कितनी इतरा, अब भी रुक जा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। कि भोलेनाथ इसको कुतिया बना दो, इसको बनाओ तुम कुतिया। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब पति बोला और मटक ले और डोल। अब आई पोते की बारी। पोते से कहा शंकर जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। समझदार था पोता। पोते ने कहा बाबा देना चाहते हो तो ये पहले जैसे थे हमको वैसा ही कर दो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम जैसे थे वैसा कर। मांगने के लिए समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मंदिर में जाते हैं तो दूसरे के लिए कहते हैं पड़ोस वाली ने ऐसा कर दिया, भोलेनाथ जरा देख लेना उसको। अब शंकर जी उस जगह पर अगर हैं तो तुम अपने लिए मांगना, अपने लिए मांगो, जगत के हित के लिए मांगो। रोती रोती बोली उस मेरी देवरानी ने मेरा बुरा करा है, भगवान उसका बुरा कर देना। नहीं नहीं, भगवान से कहना भोलेनाथ सबका भला करना। मैं जानती हूं तेरी लाठी में आवाज नहीं है, पर तू कृपा सब पर करना बाबा, मेरी भी झोली भरना और दुनिया की भी झोली भरना। सर्वे भवन्तु सर्वे। क्यों किसी के लिए कुछ मांगो। एक बात बहुत पुरानी है पर स्मरण वाली है कि हम दुनिया का जब बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले बुरा हमारा अपना होता है। हम दुनिया के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले खड्डा अपने लिए। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है लाजवाब बनने के लिए जवाब देना बंद कर दो। धनु राजा के बेटे रंभ से सीखो कि उसने गलती क्या करी। कितनी बड़ी गलती रंभ ने कर दी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, वर दीजिए, मुझे संतान हो।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, होगी। और कुछ? रंभ ने गलती यह कर दी कि रंभ ने कहा कि मुझे संतान हो, मैं तप कर कर जब उठूं, जिसको प्रेम से देखूं, उसी के द्वारा मुझे औलाद हो, उसी के द्वारा। और शिव पुराण क्या कहती है? मंदिर से आते समय, मंदिर में जाते समय तुम्हारी सगी बहन भी तुम्हारी कॉलोनी में रहती हो, सोसाइटी में रहती हो, पड़ोस में रहती हो, मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय किसी के यहाँ मत रुको, मंदिर से सीधे अपने घर, क्योंकि बाबा भोलेनाथ क्या झोली में भरकर उसकी रज हमारे कपड़ों में चिपक कर हम दूसरे के घर में चले जाते हैं तो वो रज उसके घर में पहुंच जाती है। वो रज हमारी अपने घर के अंदर गिरना चाहिए, अपने। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों से हम हमेशा कहते हैं, जब 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण करने के बाद आप यहां से जाएं, कितने भी रिश्तेदार आपके रहते हों, कोई गांव में रहते हों, आप शिव पुराण की कथा सुनकर जब यहाँ से जाएं तो बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, भूमि की रज को अपने हृदय से शरीर पर, मस्तक पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा से अपने घर की ओर जाएं। बाबा को प्रणाम करते, भजन स्मरण करते, शिव को अपने भीतर का भाव कहते कहते, शंकर को अपने भीतर का एक निर्मल भाव प्रकट करते करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो यहां तक कहेंगे आपसे, शरीर में अगर बहुत रोग है, बहुत तकलीफ है, घर में कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है, अपने मोबाइल में तुम डाल कर रखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबेरे उठते से ही सबसे पहले अगर तुम्हारा मोबाइल बजा भी और उसमें शब्द निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हमारे घर का आधे से ज़्यादा दुख तो मेरा बाबा उसी समय पर समाप्त कर दे।